ससुराल सिमर का। पापा, दीदी अपने कमरे में फेस पैक लगाया ना, तो सूखने में टाइम लगेगा। जी अब ये सब चोचलों की क्या जरूरत है? जरूरत है जमुना। एक मिनट पीछे हट। ये औरतों का मामला है बाय द वे। तुम्हारे जनरेटर में तेल डालने का नहीं, हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ। नमस्ते अंकल। अरे रोहन, तू सारा सामान लेकर इतनी जल्दी आ गया? अब ये क्या यहाँ कर रहा है जीजी? भाई ऐसा कौन सा सामान रह गया था जो लाना बाकी है, जो इसकी मदद ले रही हो तुम? अरे हर्षी क्या है जमुना, आखिर पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है। सारे काम मैं कर दूंगा यहाँ चुटकी बजा के। चुटकी बजा के? ऐसी बात कर रहा है जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया है। अरे फूल ही तो लेकर आया है। ये देखिए। ना सुंदर है। हाँ, इसको यहाँ सजाती हूँ। इसी की कमी थी हमारे बैठक में। अब लगेगा कि घर सुंदर सजा हुआ है ना? अच्छा, अरे वाह, ये भी लेकर आया तू? जी बुआ जी। बाय द वे जमुना, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाके तैयार हो जाओ। जी। इन्हीं अंदर लगाती हूँ। चलिए बुआ जी। रोहन, क्या है इसमें? छी, सारे से फूल। चुप कर तोतन। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि फूल कैसे हैं। बाय द वे रोहन, अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। तू राधा कृष्ण होटल जाएगा और लड़के वालों को यहाँ लेकर आएगा। ले आऊंगा, ऐसे ही चुटकी बजा के। तू ये चुटकी बजाना बंद कर, नहीं तो तेरी उंगली तोड़ डालूंगी। तुझे ये देखना है कि लड़के वाले यहाँ समय पर ना पहुँचे। समय पर ना पहुँचे? पर कैसे? कुछ भी कर, गलत रास्ते से ले जा, बीच रास्ते में गाड़ी रोक दे, कुछ बहाना बना दे। जब तक सिमर घर नहीं लौटती ऑडिशन से, तब तक तू उन्हें यहाँ नहीं लाएगा, समझा? ऑडिशन? सिमर दीदी? रूली, ने क्यों नहीं दिया ऑडिशन? तुम तो इतना अच्छा नाचती हो हमेशा से। हाँ दिवाकर, पहुंच गए? अरे बहुत बहुत शुक्रिया, तुम नहीं होते तो न जाने क्या हो जाता। हाँ मैं तैयार हूं, बस निकलने की तैयारी में हूं। अरे कहाँ निकल रहा है जमुना? लड़के वाले आने वाले हैं यहाँ। अरे जीजी, वो अपने आप तो आ नहीं जाएंगे। और वैसे भी ये नई जगह है उनके लिए। किसी ना किसी को तो हमारे घर से जाना पड़ेगा ना उन्हें लेने के लिए। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि दिवाकर तो वहां है जहां शो चल रहा है। अरे जमुना, तू ये क्यों भूल रहा है कि तू लड़की का बाप है? तुझे शोभा नहीं देगा वहां जाने में। तुझे तो यहाँ रहकर उनका स्वागत करना चाहिए। जीजी, हमारे घर से कोई ना कोई तो जाएगा, ये तो मानती हो ना? तो मैं चला जाता हूँ ना अंकल। वैसे भी शहर का चप्पा चप्पा देखा हुआ है मेरा। क्यों बुआ जी, है ना? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कौन सा मुश्किल काम है? बस ड्राइवर के बगल में बैठ के उनको रास्ता दिखाना है। नहीं जीजी, मैं रोहन को अकेले नहीं भेजूंगा। रोली, तुम एक काम करो, तुम रोहन के साथ उन्हें लेने के लिए जाओ, ठीक है? हेलो, हाँ सब ठीक है? रोली, कुर्बानी सिमर के लिए। चले गए मतलब? दिल्ली से आए थे ना, वो क्या नाम था उनका? भारद्वाज जी। चेक कीजिए ना। वो भी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं। अब क्या करेंगे? कहाँ ढूंढेंगे? यार टाइम भी देख। नहीं,
फोन ला, बुआ जी को पूछती हूँ। हाँ। हेलो। हाँ बुआ जी, गड़बड़ हो गई है। ठाकुर निकल के पुलवा फंस गई। क्या कह रही है रोली? जरा ढंग से बता, हुआ क्या है बाय द वे? अरे लड़के वाले यहाँ से निकल गए हमारे पहुँचने के पहले, और क्या। सुनो, होटल के गार्ड से पूछो कि ये लोग कैसे निकले हैं, कौन सी गाड़ी से निकले हैं। और सुनो, होटल से घर के रास्ते तक उन्हें देखते हुए आओ। अगर ये लोग बीच में मिल गए ना तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है? जी। अंकल, दिल्ली से कुछ लोग आए थे, अभी गए हैं। आपको पता है कैसे गए? कोई गाड़ी या कुछ? वो एक चांदी कलर की गाड़ी में गए हुए हैं। सिल्वर कलर की कार। भाग लो, चल। सुनिए सुनिए, वो जिस गाड़ी में गए हैं उस गाड़ी के पीछे राम और सीता जी की फोटो लगी हुई है। अब तो बस राम और सीता हमारी जान बचा सकते हैं। भाग। गौतम इधर आ, एक फोन लगा जल्दी से। अरे मीना, किसे फोन लगा रही हो? मुझे पता है जीजी क्या कर रही हूँ मैं, और जल्दी कुछ नहीं किया ना तो सिर्फ हमारी बेइज्जती नहीं होगी बल्कि। गौतम चल, सिमर दीदी का नंबर लगा जल्दी। अरे हेलो बेटा, मैं माँ बोल रही हूँ। हाँ माँ, बोलिए। मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, लड़के वाले किसी भी समय घर आ जाएंगे। उनके आने से पहले तेरा घर पे रहना जरूरी है बेटा। सिमर, अब तू वो सब छोड़, फौरन वहां से निकल और तुरंत घर पहुंच। अरे सिमर, सुन रही है ना? हाँ माँ, मैं सुन रही हूँ। ठीक है, जल्दी आ। मैं तुरंत ही घर पहुँचती हूँ माँ। सिमर, तू जा रही है? सिमर, तू यहाँ तक आके कैसे जा सकती है? मेरे परिवार से बढ़कर ये डांस कंपटीशन नहीं है मेरे लिए। माँ वहाँ बहुत परेशान है और अब मैं एक पल यहाँ नहीं रुक पाऊंगी। मैंने कहा था ना तुम दोनों से, कहीं ना कहीं एक ससुराल मेरा इंतजार कर रहा है। ये तो मेरी सिर्फ एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं अपनी मायके से ससुराल के सफर के बीच बस कुछ पल अपने लिए जी पाती। मगर ये सफर शायद बस यहीं तक था। तुम दोनों अपना ऑडिशन बहुत अच्छे से देना। ऑल द बेस्ट। बस सिमर, रुको। मैं, चलिए। कहाँ? पहले राइट, फिर लेफ्ट और फिर राइट। चलिए।
भैया जल्दी करिए। हाँ, अब राइट। अरे हटिए ना भैया। 20 मिनट से जाम लगा है, हद होता है जाम का। 20 मिनट। उतर रोहन, उतर। अरे मैडम मेरा पैसा। दे रोहन जल्दी। यार रोलू ये चश्मिश। ए लड़की, अरे हटो ना सामने से, मरना है क्या? चाहिए ना। रोहन, राम सीता की फोटो, भाग। रुको भैया, गाड़ी रोको। अरे रुको। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। मैं जमनालाल द्विवेदी जी की छोटी बेटी हूँ। हम लोग आपको होटल लेने गए थे, लेकिन आप पहले निकल गए। हाँ बेटा, वो नया शहर है ना, इसलिए हमने सोचा थोड़ा पहले निकल लेते हैं। आओ गाड़ी में बैठो, रास्ता भी बता दे। जी अच्छा है, इसे रास्ता बताऊंगी। चल बैठ। जी मैं एक बार घर फोन करके बोल दूं कि आप लोग हमें मिल चुके हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, बताना तो पड़ेगा ही। रोहन, हेलो। हाँ बुआ जी, वो लोग हमें मिल चुके रहे। आप फिक्र मत करो, हम लेकर आ रहे हैं। रोली बेटा, उन्हें अच्छे से घुमा के लेके आना। हाँ, लॉन्ग कट से बाय द वे। अच्छे से लाऊंगी। जी वो खुश है, बड़ी जिम्मेदार बच्ची हो तुम। हेलो सिमर बेटा, तू ऑडिशन से निकली तो नहीं? नहीं बुआ जी, बस बाहर ही पहुंची हूँ, रिक्शा ढूंढ रही हूँ। ठीक है, निकलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से ऑडिशन दे के आना। पर बुआ जी वो घर रोली को वो लोग मिल गए हैं। और सुन, जब तक तू यहाँ नहीं आ जाती ना, रोली उन्हें यहाँ आने ही नहीं देगी। खूब अच्छे से ऑडिशन दे, ठीक है? ऑल द बेस्ट बेटा। जी। जी आपने अच्छा नहीं किया जी। क्या करे हो मीना, छोड़ो फोन। भाई किसका फोन है? अब मिसेस गुप्ता का फोन था। मीना कह रही थी मैं बात करूंगी, मैं कह रही हूँ मैं बात। ये अरे आप भी ना जीजी,
समझ में नहीं आ रहा है आज कोई भी काम सीधे तरीके से क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे लगता है हर काम में कोई ना कोई अड़ंगा लग रहा है। अरे जमुना, हमने सारी तैयारियां कर ली है और रोली गई है लड़के वालों को लाने के लिए। कितनी समझदार बच्ची है, चिंता की कोई बात नहीं है। बाय द वे, अरे चिंता की बात कैसे नहीं है जीजी, पहली बार हमारे घर में हमारी बेटी को देखने के लिए लोग आ रहे हैं और एक भी काम सीधे तरीके से नहीं हो रहा है। देख जमुना, तो ऐसा कर, बाहर जाकर देख उनके गाड़ी के खड़े होने की जगह है कि नहीं। उनकी गाड़ी आने वाली होगी, जा ना बाय द वे। इतना चिल्लम चिल्ली क्यों मचा के रखा है भाई? मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, कहीं और जाकर के खेलो। बस अंकल, एक रन और, एक बार हाफ सेंचुरी पूरी हो जाए ना, फिर हम लोग चले जाएंगे पक्का। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। थैंक यू अंकल। ए चल फटाफट चल, फटाफट भागना तो इस बार। हाँ चल चल। अच्छा खेलना। अब एक काम कर, जल्दी से अपना मेकअप ठीक कर ले। अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ था, ऑडिशन बस शुरू ही होने वाला है। मुझे बुआ जी और रोली की बहुत चिंता हो रही है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी वजह से मेरे परिवार वालों को इतनी परेशानी उठानी पड़ेगी। मैं एक काम करती हूँ, घर पे फोन करके पूछ लेती हूँ कि सब ठीक तो है, कहीं लड़के वाले तो नहीं पहुंच गए। और लेफ्ट। अरे अरे बिटिया, बाएं लूं कि दाएं? आखिर जाना किधर है? दायां। लेकिन वो तो कह रहा है बाएं। घर किसका? मेरा ना। तो मैं जानती हूँ ना ज्यादा अच्छा रास्ता कौन सा है। अब मेरी सुनिए ना, राइट लीजिए। अरे बेटा, हमारे होटल का जो गार्ड था ना, उसने भी हमें यही रास्ता बताया था जो ये लड़का बता रहा है। हाँ, वो रास्ता भी है, लेकिन उस रास्ते पे ना हमेशा जाम मिलती है। अच्छा। वो गड्ढा खोद रखा है ना बड़ा सा। मैं जो बोल रही हूँ ना, वो शॉर्टकट है, जल्दी पहुँच जाएंगे हम। हाँ तो फिर दाएं लो, हम छोटे रास्ते से ही जाएंगे। हेलो 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 हेलो, पता नहीं किसका फोन। हे बाके बिहारी, रोली और रोहन की मदद करना। अगर वो लड़के वालों को देर करवाने में कामयाब नहीं हुए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। रुकिए रुकिए। अरे क्या हुआ, पहुंच गए क्या? अब जरा बाहर आइए ना। बाहर क्यों आए बेटा? कहने का मतलब ये है कि कोई खास बात है? जी, वो जो मंदिर है ना, वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है बाके बिहारी का। सब लोग ना शुभ काम करने से पहले यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। आइए ना, हर शुभ काम के पहले ना कोई भी बिना दर्शन किए नहीं जाता, है ना रोहन? बिल्कुल ठीक कह रही है रोली, कर लीजिए ना दर्शन। और हाँ, बुआ जी ने भी कहा है कि दर्शन करा के ही लाना। क्या कहते हो बड़ी? हाँ माता जी, दर्शन कर ले बाके बिहारी जी के। वैसे भी राजेंद्र बेटा। जी माता जी। हम लोग वक्त से पहले ही निकल आए थे जी, तो अच्छा समय मिल गया दर्शन के लिए। हाँ जी, अब आइए ना, आराम से कीजिएगा दर्शन, कोई जल्दी नहीं।
जी चाय। क्या हो गया आपको मीना जी? अभी अभी तो चाय पी। जी उससे पिए तो काफी देर हो गई, एक और पी लीजिए, मन शांत हो जाएगा। आज मेरा मन शांत नहीं हो सकता मीना जी। आज सब कुछ ठीक से निपट जाए, फिर जाके कहीं शांति मिलेगी मीना जी। सिमर क्या कर रही है? कहां है वो? जमना, गौतम को ना गणित में कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसे जरा समझा दे। अभी? अरे जब तक लड़के वाले नहीं आ जाते तब तक इसका होमवर्क ही करा दे, ये बेचारा चिंता मुक्त हो जाएगा। और बाय द वे पढ़ाई का मामला है, और तुम भी तो कहते हो जमुना कि पढ़ाई के मामले में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो किताबें कहाँ हैं तुम्हारी? पापा कमरे में। चलो चलो। हाँ जा, जल्दी से पढ़ लो। तुमको भी अभी पढ़ना, चलो। कितने सुंदर लग रहे थे बाके बिहारी जी, मन प्रसन्न हो गया। बाके बिहारी जी के दर्शन करके अब मन बड़ा शांत लग रहा है। मेरा भी। वैसे हमारे वृंदावन में ना ऐसी बहुत सारी जगह है। अच्छा, अगर आप देखोगे ना मन और भी प्रसन्न हो जाएगा। अरे देखेंगे बेटा, जरूर देखेंगे, लेकिन आज नहीं, फिर किसी दिन। अब तो आप हमें जल्दी से अपने घर ले चलिए, वरना आपके घर वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में। पापा को छोड़ सभी अच्छा सोचेंगे। अच्छी वॉच है ना रोलू? नहीं है। चुप कर लंगूर, तो कुछ सोचता नहीं है, मुझे तो सोचने दे। अच्छा लगा नहीं माता जी? बहुत अच्छा लगा। बाके बिहारी का बुलावा आया तभी तो वृंदावन आ पाए। अंकल रुकिए रुकिए, रुको। अरे अब क्या हुआ? किसी और के दर्शन कराना बाकी है क्या? जी हाँ, छुट्टन चाट वाले के। छुट्टन चाट वाला? हाँ, हमारे शहर का सबसे बढ़िया चाट वाला है। इसके आलू चॉप तो पूरी दुनिया में सबसे अच्छे हैं, सच्ची। बेटा कभी और खा लेंगे, वैसे हम लोग नाश्ता करके निकले हैं। माता जी प्लीज चलिए ना, एक बार खा के तो देखिए। बुआ जी ने भी कहा था कि आपको यहाँ का चाट खिला कर लाऊं। चलिए ना माता जी प्लीज। क्या बताऊं मैं, वो कुरकुरी आलू टिक्की, उसके ऊपर दही, फिर चटनी और फिर से। चलिए ना माता जी, एक चम्मच खा के देखना, अगर पसंद नहीं आया ना तो तुरंत वापस आ जाएंगे। नहीं बेटा, माता जी चलते हैं ना, 2 मिनट की तो बात है। सच कहूं माता जी कि मेरा भी थोड़ा मन कर रहा है ये चाट खाने का। थोड़ी देर के लिए प्लीज। अच्छा ठीक है। हाँ चलिए। बढ़िया से आलू चॉप बनाना। बहुत अच्छा है।
सिमर, मैम मैम 1 मिनट। कहो क्या बात है सीमा? मैम मेरे घर पे इमरजेंसी है। मेरा मतलब है कि मेरा घर जल्दी से जल्दी जाना बहुत जरूरी है। प्लीज मैम, प्लीज आप मुझे पहले जाने दीजिए। मैं जल्दी से अपना ऑडिशन देके घर चली जाऊंगी। देखो सिमर बेटा, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी कॉलेज का इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम चाहो तो इनके ऑर्गेनाइजर से बात कर सकती हो, ठीक है? जी मुझे बहुत डर लग रहा है। पता करिए ना कि क्या हुआ। पता करती हूँ, फोन करती हूँ। क्या करूं? बुआ जी का फोन। हाँ बुआ जी। शुक्र है फोन तो उठाया तूने। क्या चल रहा है वहाँ? बुआ जी मैंने तो उनको चाट भी खिला लिया, अब क्या करूं? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, अब मुझसे नहीं होगा। देख रोली, अभी तो ऑडिशन भी शुरू नहीं हुआ है, तू अभी थोड़ा उनको और घुमा। अरे लाडो, अब सब कुछ तेरे हाथ में है, ठीक है बच्चा? फिक्र मत करो रोलू, कुछ ना कुछ कर लेंगे हम लोग। हम लोग? हाँ, तू जा और अपने रास्ते का ज्ञान बांट। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो एक हुक पॉइंट के बाद दूसरा हुक पॉइंट आता जा रहा है। चल हाँ ओके सर ओके। अभी मुझे पता चला कि शाहरुख खान का हेलीकॉप्टर वृंदावन पहुंच गया है। मतलब कि 5 मिनट के अंदर वो कॉलेज कैंपस के अंदर होंगे। तुम लोग सिक्योरिटी चेक कर लो और सुपरस्टार शाहरुख खान के वेलकम की तैयारी भी। ओके।